आपको याद होगा जब बूढ़ा बाप मर रहा था तो मरने से पहले पहले उसने तुझे बुलाया, बेटे मेरे पास आओ ना। बूढ़ा बाप मर रहा था, मरने से पहले पहले तुझे अपने पास बुलाया, मेरे बेटे मेरे पास आओ ना। तू आ गया, जी अब्बा हुजूर। बूढ़े बाप ने कहा, मेरे बेटे मैं मर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मगर जाने से पहले पहले बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया करना। बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया करना, मेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना, ये जो तेरे छोटे छोटे भाई हैं ना, इनका ख्याल रखना, मैं मर रहा हूं, जा रहा हूं। ये कहता हुआ बाप तो मर गया, चला गया। बाप के मरने के 3 दिन बाद अजीजों वकारिब ने, दोस्तों ने, बुजुर्गों ने मिलकर बाप की इज्जत वाली पगड़ी उठाई, तेरे सर पर रख दी, तू बड़ा बन गया, बाकी छोटे रह गए। अब चाहिए तो ये था कि तू छोटे भाइयों पर, उनके सरों पर शफकत भरा हाथ रखता, मगर नहीं नहीं, तू तो उनकी जमीनें दबोचने लगा, उनका हक मारने लगा। बजाय उनके सर पर शफकत भरा हाथ रखने के, तू भाई की जमीन मारने लगा, भाई का हक मारने लगा। भाई को बाप की विरासत में से हिस्सा ना दिया, बहन को बाप की विरासत में से हिस्सा ना दिया। आज तेरे कुत्ते दूध पी रहे हैं, तेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज तेरे कुत्ते दूध पीते हैं, तू अमीर है, तू पैसे वाला है। कभी छोटे भाई का ख्याल किया, कभी छोटे भाई की याद आई, वो बहन जो आज भी तेरे होते हुए खैरात मांग रही है, बाजारों में जाके देख, भीख मांग रही है, कोई भीख नहीं देता। अब तुझे क्या कहूं, गैरतमंद कहूं या बेगैरतों का सरदार कहूं? अगर तेरे बड़े ये जमीने कब्रों में जाकर नहीं ले गए, तुझे तो सबक सीखना चाहिए था, है ना किबला? हिको रंग दा कफन ते हिको जिया कबरा, मर गए इंसान बराबर। ये जो मेरे सामने मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं, थोड़ा सा गुस्सा आता है ना, थोड़ा सा गुस्सा आता है, कहते हैं मैं इसका खानदान उजाड़ के रख दूंगा, ये मुझे जानता नहीं। दूसरा भाई कहता है खानदान तो क्या, मैं तो इसकी सातों की सातों नस्लें तबाह करके रख दूंगा, ये मुझे जानता नहीं, मुझे पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। अरे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? अल्लाह, तेरी औकात तो यह है कि तुझे अपनी औकात का पता नहीं। मैं तुझे बताता हूं कि तेरी औकात क्या है। तेरी औकात यह है कि जब तू दुनिया में आया था, जब तू पैदा हुआ था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। यह है तेरी औकात। तू गुरूर किस बात का करता है? अब इस मजमे के अंदर कोई मैं करने वाला बैठा हो, मैं, वो मेरे हजरत फरमाते थे कि बकरे में और आज के इंसान में थोड़ा सा ही तो फर्क है। बकरे में और आज के इंसान में थोड़ा सा ही तो फर्क है, इसलिए कि बकरा थोड़ा कम और आज का इंसान थोड़ा ज्यादा ही मैं करता है। अल्लाह। कोई मैं करने वाला बैठा हो, कोई तकब्बुर की आड़ में, हसद की आड़ में जलने वाला बैठा हो, खुद को खुदा समझने वाला बैठा हो, तो किसी सरायकी शायर ने एक खूबसूरत पट्टी लिखी है, कहा था हिको रंग दा कफन ते हिको जिया कबरा, हिको रंग दा कफन ते हिको जिया कबरा, मर गए इंसान बराबर, हुन फर्क अमीर गरीब दे जग ते, सब कब्रिस्तान बराबर, और गुनहगार हो सू ते दोज़ख सरसी, तेरी मेरी जान बराबर, खड़े होसन शाकिर महशर विच पखीवास ते खान बराबर। अल्लाह, वाह 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 किबला वाह, क्या कहने क्या कहने। अल्लाह अकबर। हिको रंग दा कफन ते हिको जिया कबरा, अल्लाह, मर गए इंसान बराबर, होना फर्क अमीर गरीब दा जग ते, सब कब्रिस्तान बराबर, गुनहगार हो सू ते दोज़ख सरसी, तेरी मेरी जान बराबर, खड़े होसन शाकिर महशर विच पखीवास ते खान बराबर। जब हमने रहना भी बराबर है, एक करके रहना है, तो फिर ये मैं, ये हसद, ये नफरत, किस चीज की नफरत की बात आई? मुझे एक लाइन याद आ गई, किसी दानिश्वर ने क्या खूबसूरत लिखा था, कहा था जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि जी भरकर मोहब्बत करने का वक्त नहीं मिलता, अल्लाह जाने लोग नफरतों का वक्त कहां से लेकर आते हैं। हमारे पास जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि प्यार करने का वक्त नहीं है, मोहब्बत करने का वक्त नहीं, अल्लाह जाने लोग नफरतों का वक्त कहां से लेकर आते हैं। और तुझे थक के तो नहीं बैठे से मैं आखदा सारा जुमल जहान तेरे उते नाराज थी वने वीरा, कोई गल कहनी परेशान न थिया कर, टेंशन न गिदी करे, दुनिया
ए दुनिया दी रीत है, ए नाराज थींदी भी रहंदी है ते नाल मनींदी भी रहंदी है। जरा किक मार के रखया कर। वाह वाह। ए अपने ए प्रायन ए शरीकन शरीकां दी तां वैसी फितरी आदत होंदी। ए नाराज थींदे भी रहंदन, गाल गाल तो नाराज थी गए। ए पूरा साल सारे नाल बिल्कुल फिट रहसन, ठीक रहसन, पूरा साल ठीक रहसन। जिस वेले अस अपनी बेटी दी शादी करनी होसी, जिस वेले अस अपनी बहन दी शादी करनी होसी, जिस वेले अस अपना फर्ज अदा करना होसी, तो उस वेले ए शरीक जनाब रुट के एक साइड बह वैसे, बल इन्हां दे को हाथ जोड़ना पुछ, इन्हां जनाब पैर पकड़ने पुछ। अच्छा काफी लोग वल परेशान थी वेंदन, काफी लोग परेशान थी वेंदन, आदन यार मेरा वड्डा भिरा है ते वल मैं अपनी निक्की दी शादी पिया करे ना हमू ते फर्ज अदा करे ना पिया हमी दा वड्डा भिरा टुर के नहीं आया, मैं नाल चंगी नहीं सी कीती भी आपरा रोमना रोंदे। मेरा छोटा भिरा नहीं आया, मैं कल्ला रह गया, कोई मेरे नाल क्या नहीं, सारे मर गए मेरे वास्ते। ए जे भिरावा को मैं जरा हौसला देना चाहना, एक जुमला देना चाहना, और मैं आखना ए चाहना कि सारी दुनिया तेरे उत्ते नाराज थी वने, कोई गल कह नहीं, सारा जुमल जहान तेरे उत्ते नाराज थी वने, कोई गल कह नहीं, मगर बंदे दा पुत्र बनी अपनी ई छोटी जी जिंदगी दे विच मेरे मुहम्मद दे रब को नाराज न थी वनी। अल्लाह अकबर। अगर तेरी छोटी जी जिंदगी दे विच मेरे मुहम्मद दा रब तेरे ऊते नाराज थी गया, याद रखी तेरी झोंका उजड़ वेसन। किसी सरायकी शायर ने क्या खूबसूरत कहा था, हाय पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया काजी, 100 वारी ते हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी, ओ पढ़ पढ़ हत्था विच तलवारा ते नाम रखाया गाजी, बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजन ते रब भी नहीं कीता राजी। हाय हाय। सारी जिंदगी की कमाई इहो निकली, सारी जिंदगी का निचोड़ इहो निकलिया। अज उस रब नू भी राजी ना कर सके जो एक मां से नहीं 70 मां से बढ़ के मोहब्बत करने वाला। अच्छा मेरी कौम के नौजवानों, मैं दौरान खिताब ही आप लोगों से थोड़ी सी खैरात मांगना चाहता हूं। आप लोगों का मेहमान हूं, सैयद मां का बेटा हूं, सैयद बाप का बेटा हूं, और एक सैयदजादा आप लोगों का मेहमान बनकर बैठा है, और मैं आप लोगों से दौरान तकरीर थोड़ी सी खैरात मांगना चाहता हूं। और याद रहे वो खैरात पैसों की नहीं है, वो खैरात माल और दौलत की नहीं है, अल्लाह का दिया मेरे पास आप कुछ है। वो खैरात रोटी कपड़े की नहीं है। बाबा जी फकीर जब कुछ मांगने जाता है या तो वो भूखा होता है रोटी मांगता है, मैं भूखा भी नहीं हूं। वो प्यासा होता है पानी मांगता है, मैं प्यासा भी नहीं हूं। अच्छा मैं खैरात मांग रहा हूं, भीख नहीं मांग रहा। भीख भिकारी लोग मांगते हैं, मैं तो सैयदजादा हूं। गाली में है, खैरात में और भीख में बड़ा फर्क होता है जी। क्या जनाब? खैरात में भीख में और भीख में बड़ा ही फर्क होता है। ये जो सुबह सवेरे आपके दरवाजे पे आता है ना रोटी मांगने के लिए, अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे दो, अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो। हमारी औरतें कहती हैं बेटे जाना फकीर आया है रोटी देकर आ। दरअसल वो फकीर नहीं होता, वो भिकारी होता है जी। क्या जनाब? वो क्या होता है? भिकारी। अच्छा वो तो हो गया भिकारी, तो फिर फकीर किसे कहते हैं? मैं 2 लाइनों के अंदर आपको समझा देता हूं फकीर किसे कहते हैं और भिकारी किसे कहते हैं। 2 लाइनों के अंदर फकीर किसे कहते हैं और भिकारी किसे कहते हैं। फकीर में और भिकारी में फर्क क्या है? मैं कहता हूं जिसे दुनिया ठुकरा दे, और तुझे सत्य नहीं पैसा ही मैं कहता जिसे दुनिया ठुकरा दे, जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। वाह 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 वाह। समझ आ गई? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। किबला क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह, ओए होए, बड़ी बात। दौरान खिताब आप लोगों से थोड़ी सी खैरात मांगूंगा, पर आपने मेरी झोली में थोड़ी सी खैरात डालनी है, उसके बाद मुझे दें इजाजत। अच्छा अब खामोश होकर कोई भी ना बोले, बस मुख्तसर सी हाजिरी रह गई किबला। और वो खैरात ये है, मैं कहता हूं ऐ मेरी कौम के नौजवान, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। रेत के जर्रों के बराबर गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा, क्योंकि मेरे सोने मोहम्मद का रब है ही माफ करने वाला। बेशक
तो जब वो है ही माफ करने वाला तो फिर हमारे गुनाहों को क्यों नहीं माफ करेगा? आप खामोशी इख्तियार करनी है कि बुला, सांस भी लेना है तो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अच्छी तरह से मुझे खैरात मांगने दें। और मेरी कौम के नौजवान जब खैरात देंगे तो इंशाल्लाह मैं हमेशा के लिए आप लोगों के हक में दुआएं करता रहूंगा इंशाल्लाह। मेरी कौम के नौजवानों, वो खैरात ये है, मैं कहता हूं सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर कभी भी ये एक गुनाह नहीं करना। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना अल्लाह तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं करेगा, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे रोजे भी कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी तहज्जुद की नमाज भी तुम्हारे मुंह पे मार के रख देगा, कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी अगर ये एक गुनाह बार बार किया तो। मेरी कौम के नौजवानों, अंदाजा लगाओ वो गुनाह कितना बड़ा गुनाह होगा, कितना बड़ा खतरनाक गुनाह है, जिसके करने से इंसान की ना नमाज कबूल होती है ना रोजा कबूल होता है। और वो गुनाह ये है, वो गुनाह ये है, ऐ मेरी कौम के नौजवान, सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर कभी भी जिंदगी में कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। अल्लाह, ये देख सैयदजादा हाथ जोड़ते हुए आया है, हाथ जोड़ के जा रहा है। इन दो जुमलों पर गौर करना, जिंदगी में कभी भूल कर भी बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। अल्लाह, बूढ़ी मां की आंखों से आंसू मत निकाल। कसम है अल्लाह पाक की, जिस घर में बूढ़ा बाप रोता हो, जिस घर में बूढ़ी मां रोती हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अभी मजमे के बाद अपने घर जा, जरा गौर करना, कहीं तेरी वजह से तेरा बूढ़ा बाप रो तो नहीं रहा, कहीं तेरी वजह से तेरी बूढ़ी मां रो तो नहीं रही। आज मां मौलवी के पास बैठी है, बाप पीर साहिब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, पीर साहिब कोई तवीज दो, कोई दुआ दो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने जीना हराम कर दिया। बाकी कहां जाऊं, इस मजमे के अंदर कितने बाप बैठे हैं जो आज भी नाफरमान औलाद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है, दिल की दुनिया उजड़ी हुई लगती है। आज बेटा अमेरिका में है, दुबई में है, सऊदीया में है, वो अपनी फैमिली से तो बातचीत करता है, अगर नहीं करता तो वो अपने बूढ़े बाप से बात करना गवारा नहीं करता, वो अपनी बूढ़ी मां से कलाम करना गवारा नहीं करता, क्योंकि बूढ़े बाप की बात उसे अच्छी नहीं लगती, बूढ़े बाप का बोलना उसे अच्छा नहीं लगता। बाप सारी जिंदगी कहता रहा, मेरे बेटे आ जाओ, एक बार अपना मुखड़ा तो दिखा जाओ, एक बार अपनी जियारत तो करा जाओ, मगर बेटा ना आया। 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, आखिरकार बूढ़ा बाप थक के खाता खाता, ठोकरे खाता खाता ये कहता हुआ मर ही गया कि मेरे बेटे, जब मैं बाप की कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू साफ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं होंगे। आयो लेखा मिर्च भी छोड़े रह गए, रो रो अथनू थोड़े रह गए, किसी भी मेरा हाल न पूछा, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा मिर्च भी छोड़े रह गए। मेरी कौम के नौजवानों, कभी भी माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बात मत करना। कसम है अल्लाह पाक की, जिस दिन ये खामोश हो गए ना, उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। इस मजमे के अंदर कितने लोग बैठे हैं आज भी जिनके कान बूढ़े बाप की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, आज भी जिनकी आंखें बूढ़ी मां को देखने के लिए तरस रही हैं, मगर बूढ़ी मां नहीं रही, बूढ़ा बाप नहीं रहा, बड़ा भाई भी नहीं रहा। आज जब ईद का दिन आता है, जब खुशी का दिन आता है, तो मरा हुआ भाई याद आता है, मरी हुई मां याद आती है, फिर एकदम दिल तड़पने लग जाता है और रूह पुकार कर कहती है, हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे केना, जी कर दे तेनू खोल बिठा के दर्द पुराने छेना, ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे।
ईदा ते शबराता आया ते लोकी करन आए और नहीं आए। मोहम्मद बख्शा जी ने आप हाथी दफनाए। बस साहिब जिंदा लोगों की कदर करें, मरने के बाद तो दुश्मन को भी रहम आ जाता है। अब आप जिंदा हैं तो उनकी कदर करें। बड़ा भाई तू मैं कर भी दे तो वो बड़ा भाई होता है। बड़े